देखिए, हम हमेशा एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि विद्यार्थी परिषद हमेशा प्रवेश परीक्षा और परिणाम की बात करती है। हम छात्रों के हितों की बात करते हैं और ये लोग धनबल और बाहुबल की बात करते हैं। तो हम तो बहुत आगे इनसे निकल चुके हैं क्योंकि उनके जैसे हमारे पास पैसा नहीं है बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए, बड़े बड़े होल्डिंग के लिए। हम एक शुद्ध धरातल पर हम काम करने वाले व्यक्ति हैं और उसी के माध्यम से हम आम छात्र के हितों के मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, मैं अमित कुमार विधायक.com में आपका स्वागत करता हूं और आज हम राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर और हमारे साथ हैं नरेंद्र यादव जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से प्रत्याशी के रूप में हैं अध्यक्ष पद के लिए। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूथ लीडरशिप प्रोग्राम में। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र भाई, मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। संगठन ने आप पे भरोसा किया है, आप इसको जीत में कन्वर्ट कर पाएंगे? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर संगठन में हम पिछले 8 वर्षों से लगातार काम करते हैं। उनके बैनर के नीचे विश्वविद्यालय के हर एक छात्र की समस्याओं का समाधान कराने के लिए हम निरंतर संघर्ष किया है और संगठन ने निश्चित रूप से मेरी मेहनत और मेरे संघर्ष को देकर हमारे पर विश्वास किया है। हम वो एक आम छात्र वर्ग से आते हैं जो विश्वविद्यालय के अंदर एक ग्रामीण परिवेश से छात्र पढ़ता है, उन सबके बीच में से रहने वाले हम हैं और उन्हीं के बीच में से उठकर आज राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव की जो कहीं ना कहीं हम दाव कर रहे हैं, वो तो निश्चित तौर से यूनिवर्सिटी का और राजस्थान का छात्र शक्ति हमारे साथ होगी और 26 तारीख को हमें विजय बनाएगी। आप कह रहे हैं कि जीतेंगे, आपके सामने कमज़ोर प्रत्याशी नहीं है, कैसे जीत पाएंगे? देखिए, कमज़ोर की बात, हम कभी भी किसी को ना कमज़ोर समझते हैं ना ताकतवर समझते हैं। हम छात्र संघ चुनाव के अंदर एक छात्रों की समस्याओं को समाधान के लिए उनके विशेष जो मुख्य मुद्दे हैं उनको लेकर हमेशा काम करते हैं। आज अगर आप कमज़ोर की बात कहें तो मैं सबसे कमज़ोर हूँ। क्यों? इसलिए कि मेरे पीछे कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, मेरे पीछे कोई बड़े प्रशासनिक कोई अधिकारियों का हाथ नहीं है। मैं एक किसान, एक मज़दूर, जो शुद्ध कहीं ना कहीं मेरे पिताजी ड्राइवर हैं, उन मज़दूर का मैं बेटा हूं। आज मेरे सामने राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर कोई चुनाव लड़ रहा है तो एक तरफ सत्ता के गलियारों से निकलकर राजस्थान की सरकार चुनाव लड़ा रही है, एक तरफ किसी विधायकों के भाई चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं मंत्रियों के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम तो कहीं ना कहीं हम धनबल और बाहुबल से दूर हटकर हमेशा जो आम छात्र के वर्ग की जो हक और अधिकार की बात है, उनके जो कहीं ना कहीं उनके जो वास्तविक मुद्दों की बात है, उन मुद्दों को लेकर काम करते हैं और हम उनके बीच में रहते हैं। राजस्थान सरकार ने हमें किस प्रकार से टॉर्चर किया आप सब लोगों को विदित भी होगा कि हम पिछले 10 से 15 दिन हम लोगों को सड़क से लेकर हाई कोर्ट तक इन्होंने संघर्ष करवाया। इन लोगों ने, हम जब ये राजस्थान की सरकार आनन फानन में छात्र संघ के चुनाव की घोषणा करती है तो हम लोगों ने हमेशा विद्यार्थी परिषद छात्र संघ चुनाव का स्वागत करती है और खुले मन से करते हैं हम। लेकिन हमारी मांग थी कि क्या इस छात्र संघ चुनाव में आम छात्रों की भागीदारी होगी? हम जब विश्वविद्यालय के प्रशासन के सामने इस बात को रखे तो इनके पास कोई ऐसा जवाब नहीं था मजबूत। हम लोगों ने बार बार बोला तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। ये हमेशा सरकार के लिए कह देते कि सरकार बताएगी, हम कुछ नहीं बता सकते। अगर विश्वविद्यालय का छात्र यूनिवर्सिटी के प्रशासन से नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा? तो हम लोगों ने मजबूरन पानी की टंकी पर चढ़ना पड़ा। हमारी मांग थी कि छात्र संघ चुनावों के अंदर हर आम छात्र की भागीदारी हो, 100% मताधिकार का प्रयोग हो, हर छात्र मतदान करे, जिससे एक सशक्त लोकतंत्र और मजबूत छात्र संघ का चुनाव हो। आप कह रहे हैं कि मंत्री की बेटी है एक निहारिका और निर्मल चौधरी विधायक के भाई हैं, तो इनसे मुकाबला कैसे होगा? आप कैसे कर पाएंगे इनसे लड़ाई? देखिए, हम हमेशा एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि विद्यार्थी परिषद हमेशा प्रवेश परीक्षा और परिणाम की बात करती है। हम छात्रों के हितों की बात करते हैं और ये लोग धनबल और बाहुबल की बात करते हैं। तो हम तो बहुत आगे इनसे निकल चुके हैं क्योंकि हमने आम छात्रों के लिए काम किया है। हम लाइब्रेरी के मुद्दों को लेकर हम काम करते हैं, बोनस अंक के बात कहीं ना कहीं अंकों को लेकर हम काम करने, मुद्दों को लेकर हम काम कर रहे हैं। हम राजस्थान के आम छात्र जो ग्रामीण परिवेश से आता है, जो जैसे लॉकडाउन के अंदर, कोरोना के अंदर हम लोगों ने उनके लिए काम किया है, फ्री फॉर रूम रेंट मुहिम जैसी हम लोगों ने चलाया है, रूम किराया माफ उनका हम करवाया है। तो उन सब विषयों को लेकर हम छात्र संघ चुनाव में भागीदारी लेंगे, ना कि हम जो राजनीतिक षड्यंत्र जो लोग करते हैं उनके साथ नहीं है। हम हमेशा स्पष्ट राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं। आपने 11 रुपये डोनेशन की अपील की है, कितना पैसा आ गया? अब विद्यार्थी परिषद के बैनर के नीचे हमने संस्कार शिक्षा ली
आज मैं सामान्य परिवार का व्यक्ति हूँ। ये विद्यार्थी परिषद की ही देन है कि मेरे जैसे ग्रामीण गरीब किसान के बेटे को आज राजस्थान, जो पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय है, उसका छात्र संघ के अंदर कहीं ना कहीं मुझे अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया है। ये मेरे लिए बहुत गौरव का विषय है और उस किसान वर्ग के लिए गौरव का विषय है कि उनके बीच में से उठकर विद्यार्थी परिषद ने ऐसा चुना है। इसलिए मैंने एक मुहिम चलाई है कि आप लोग एक ग्रामीण गरीब के जो कहीं ना कहीं सपना लेकर एक आम छात्रों की सेवा करते हुए और मेहनत और संघर्ष के दम पर चुनाव लड़ रहा है, उनके पास ना पैसा है ना कहीं राजनीतिक बैकग्राउंड है। तो मैंने एक आम जन से अपील की है कि आप जितना भी मेरे सहयोग हो सके वो करें, जिससे मैं मजबूती से चुनाव लड़ सकूं। आपके अलावा जितने भी प्रत्याशी हैं रैलियों पे रैलियां निकाल रहे हैं, चारों तरफ बाउंडर फैला रखा है सबने, आप 1 to 1 कर रहे हैं। देखिए कैसे बड़ा गेम कैसे होगा ये? देखो हम विश्वविद्यालय के आम जो छात्र हैं उनसे मिलते हैं। वो लोग धन बल और बाहुबल गाड़ी घोड़े लाते हैं और कहाँ से लोग लाते हैं, कहाँ से क्या लाते हैं, उनका कोई पता नहीं। वो एक अलग तरीके से जो कहते हैं ना कि एक जो झूठी अफवाह की और दिखाने की जो दिखावटी की राजनीति है वो करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ का छात्र अच्छी तरह समझता है, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर होनहार छात्र पढ़ता है। यहाँ का छात्र शिक्षित है, इंटेलिजेंट है। वो समझता है कि ये चीज़ें सिर्फ दिखावटी है, इन चीज़ों से बरगलाने वाला वो नहीं है। यहाँ का छात्र उसी को वोट देगा जो इनके बीच में रहा है, इनकी समस्याओं का समाधान कराया है और एक सामान्य परिवार से निकलकर इनके बीच में हमेशा उन जैसा रहकर काम किया है। तो हम लोग छात्रावास में जाते हैं तो एक डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, एक हर छात्र से मिल रहे हैं, क्योंकि उनके जैसे हमारे पास पैसा नहीं है बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए, बड़े बड़े होल्डिंग के लिए। हम एक शुद्ध धरातल पर हम काम करने वाले व्यक्ति हैं और उसी के माध्यम से हम आम छात्र के हितों के मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे। और मुझे निश्चित तौर से पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान की युवा शक्ति, राजस्थान की युवा तरुणाई विद्यार्थी परिषद को भारी मतों से विजय बनाएगी। हमें पूर्ण समर्थन देकर आने वाले समय में राजस्थान की जो अन्याय की जो सरकार है, जो घमंडी अहंकारी सरकार है और जो भ्रष्ट प्रशासन है, उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम यहाँ की छात्र शक्ति करेगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पिछले 4 बार से लगातार निर्दलीय जीत रहे हैं। 2 बार ABVP के बागी जीते थे, 2 बार NSUI के बागी जीते हैं। तो ये आंकड़ा कहीं जो आप कह रहे हैं कि समझदार विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ते हैं, तो ये कहीं आंकड़ा उलटफेर तो नहीं कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए विश्वविद्यालय का हर छात्र आज कहीं ना कहीं लोग, हो सकता है कि जो सरकार में बैठे हैं वो झूठी अफवाह, जो जातिवाद है, भ्रष्टाचार है या फिर धनबल बाहुबल से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय का छात्र, मैं कह रहा हूँ, बहुत ही होनहार छात्र है। वो एक तरीके से उसी छात्र को वोट देगा जो उनके जैसा होगा। वो बिल्कुल भी बरगलाने वाला नहीं है। वो संघर्ष और मेहनत जिसने किया है उसको वोट देगा और वही विजय होगा इस छात्र संघ चुनाव। आप कह रहे हैं कि पिताजी मजदूर हैं, आजकल खर्चे बहुत ज़्यादा लगते हैं चुनाव में, आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? या 11 रुपये की मुहिम उसमें काम देगी? देखिए हम इतना कह सकते हैं, क्योंकि मैं जैसे ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति हूँ, वैसे ही यूनिवर्सिटी के अंदर और भी बहुत से ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति हैं। तो हम कहीं ना कहीं उन लोगों के, उन जो कैंडिडेट्स हैं उनके जैसे नहीं हैं कि वो किसी प्रकार का लोभ लालच देकर हम आम छात्रों को बरगलाने का काम नहीं करते हैं। हम जो भी पैसा आम जन से हम अपील किया है वो इसलिए किया है कि हम जो भी संसाधन जुटा पाएँ उनसे, कि एक छात्र आए और सेफली से अब वोट दे और वो वापस निकल जाए। वो पैसा उन्हीं के बीच में काम आएगा और उन्हीं के लिए मैंने एक अपील की है। और मुझे निश्चित तौर पर विश्वास है कि जो हमारी 11 रुपये की अपील आम जन से मैंने की है वो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी सफलता होगी, क्योंकि यहाँ ये चुनाव आम छात्र का, एक किसान का बेटे का चुनाव बन चुका है और ये राजस्थान की शक्ति देख चुकी है कि अब जो डेकोरम, जो कहीं ना कहीं धनबल बाहुबल की जो राजनीति कर रहे हैं उनको उखाड़ फेरने का समय आ गया है। अब वही चुनाव लड़ेगा, वही चुनाव जीतेगा जिसने वास्तव में यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के अंदर आम छात्र के लिए मेहनत और संघर्ष किया है। तो ये थे हमारे साथ नरेंद्र यादव, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राजस्थान विश्वविद्यालय से। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।